नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जब तक इस धरती पे मोबाइल रहेगा तब तक यह बिजनेस चलता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल को किसी भी दूसरे गैजेट से कनेक्ट करने या डाटा ट्रांसफ़र करने या फिर चार्ज करने के लिए हमको वायर कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और इन कनेक्टिंग वायर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हर किसी के पास एक नहीं दो मोबाइल हैं और इनके वायर्स हमेशा टूटते रहते हैं, कटते रहते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसी असेंबलिंग वायर बिजनेस के बारे में, जहाँ पर आप इस बिजनेस को करके महीने का लाखों नहीं करोड़ों भी कमा सकते हैं। यह एक मिड स्केल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी कि इस बिज़नेस में कितने रुपए लगने वाले हैं, कौन कौन सी मशीनरी लगने वाली है, इस बिज़नेस को किस तरीके से करना है कि आप यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकें। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं सभी वीडियो में बात करता हूं, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगने वाले इन्वेस्टमेंट, यदि उसमें कोई मशीनरी लगनी है तो उसके बारे में, और साथ ही साथ उसको काम करने के तरीके और मुनाफा कमाने के तरीके के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्पेस रिक्वायरमेंट की। तो मैं अभी एक मिड स्केल बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि यदि आप इसको स्मॉल स्केल पर करते हैं तो वह मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आपको इसको लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, तभी आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ स्पेस रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पर आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मशीनें लगानी होंगी, साथ में आपको अपना स्टॉक रॉ मटेरियल जो है रखना होगा और बना हुआ स्टॉक भी रखना होगा। तो इसलिए स्पेस की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसमें लगने वाली मशीनें और उनकी कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी वह इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। जब आप USB कनेक्टर या फिर टाइप C या नॉर्मल टाइप 2 कनेक्टर वायर में कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको मोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी चिपकाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको यहाँ पर मोल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप मैनुअल मशीन लेते हैं स्मॉल स्केल पे तो वह तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यदि आप ऑटोमेटिक मशीन पे जाते हैं तो वो यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। अब हम सेकंड मशीन की बात कर ले तो यहाँ पर पड़ेगी इलेक्ट्रिक टेस्टिंग मशीन की, यानी जो आप वायर्स जो बना रहे हो, कनेक्टिंग वायर्स बना रहे हो, वो सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, अपना एक चार्जर और एक मोबाइल लगा के कनेक्ट करके देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आपको यदि आप ये टेस्टिंग मशीन रखते हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो अगली मशीन होगी वो वायर कटिंग एंड स्टेपलिंग मशीन की, यानी आप जब लार्ज स्केल पे बिजनेस करेंगे तो आपको मैनुअल कटिंग से काम नहीं चलेगा, आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक कटिंग और स्टेपलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। यह भी मशीन तकरीबन 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 2 लाख तक चली जाती है। तो इसको लगाने से आपकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ जाएगी। अब हम जो अगले इक्विपमेंट की बात कर ले तो आपका सोल्डिंग मशीन हो गई। या तो आप नॉर्मल सोल्डिंग से काम चला ले या फिर सोल्डिंग मशीन ले ले। सोल्डिंग मशीन का काम क्या है, वायर्स और USB के वायर्स को सोल्ड करना होगा। तो इसके लिए आपको एक सोल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यदि आप अपने प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लेज़र प्रिंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस लेज़र प्रिंटर के ज़रिए आप अपने पैकेजिंग पर या फिर अपने वायर्स पर या फिर अपने चार्जर पर अपना ब्रांड नेम प्रिंट कर सकते हैं। यह भी मशीन 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है और आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी और प्रोडक्शन के ऊपर। इसके अलावा आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगने वाले अदर मिसलेनियस इक्विपमेंट या फर्नीचर और फिक्सर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी भी कॉस्ट अराउंड आप 1 से 1.5 लाख रुपए लगा लीजिए। तो
यदि हम बात करें यहाँ पर टोटल मशीनरी की, यदि आप ऑटोमेटिक जो है मशीनरियाँ सारी लगाते हैं तो वह करीब 5 से 7 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन यदि आप इसको स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक मोल्डिंग मशीन ले लीजिए, जहाँ पर आपको डाई डाल करके उसको कनेक्टर्स एंड वायर्स को मोल्ड करना है, जो कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप छोटी मोटी चीज़ें ले करके अपना काम यहाँ पर चला सकते हैं, जैसे कि वायर टेस्टिंग के लिए आप मोबाइल और चार्जर को लगा करके चेक कर सकते हैं, और शोल्डिंग मशीन के लिए आप नॉर्मल जो है शोल्डिंग ले सकते हैं जो है। इसके अलावा कटिंग मशीन के लिए आप नॉर्मल हैंड से कटिंग, वायर की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के इन्वेस्टमेंट बताए हैं, एक थोड़ा सा स्मॉल स्केल है और एक जो है मिड स्केल है। तो अब हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगने वाला है। देखिए, रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको नॉर्मल जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो लगने वाले हैं, जो कि 15 रुपये मीटर से स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको डिपेंडिंग आप किस क्वालिटी का लेना चाहते हैं उस हिसाब से 20-30 रुपये तक ये चले जाते हैं। इनके अलावा आपको USB कनेक्टर या टाइप C कनेक्टर्स मिलते हैं, जो कि पैसे के हिसाब से होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती है। इसके अलावा आपको पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। आप मार्केट में आ रहे प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल ले लीजिए, वहाँ पर नाम की जगह खाली रहती है, उस जगह पर आप कुछ भी दिमाग लगा करके चाहे स्क्रीन प्रिंटिंग कर लीजिए, या फिर अगर आप लेज़र प्रिंटर नहीं लेना चाहते हैं तो स्क्रीन प्रिंटिंग कर लीजिए, या नॉर्मल मैनुअल प्रिंटर में जो है किसी उसकी पेपर की सेटिंग लगा करके भी आप अपना नाम वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी प्रिंटर वाले को दे दीजिए और उन सभी जो है पैकेजिंग पे बॉक्सेस पे अब जो है स्क्रीन प्रिंटिंग करा लीजिए अपने नाम की जो है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके काम करने की तरीके की। हमें यहाँ पर जो है कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखिए, यदि आप स्मॉल स्केल पे करते हैं तो 2-3 लोगों से काम चल जाएगा, लेकिन आप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब आप मिड स्केल पे करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कटिंग वायर के लिए लेबर चाहिए होगा, एक सोल्डिंग के लिए लेबर चाहिए होगा, एक इंजेक्ट मोल्डिंग के लिए लेबर चाहिए होगा, एक मटेरियल पे प्रिंटिंग के लिए आपको लेबर चाहिए होगा, और एक पैकेजिंग के लिए लेबर चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको सामान इधर से उधर करने के लिए भी एक लेबर चाहिए होगा। तो मैं टोटल बात करूँ तो आपको अराउंड 10 से 12 लोगों की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है। यदि आप यहाँ पे 10 से 12 लोगों को लेकर के काम करते हैं तो प्रतिदिन तकरीबन 1600 से 2000 पीसेस का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें मुनाफे की, तो जो आपका ये कनेक्टिंग वायर है वो तकरीबन 20 रुपये के अंदर बन करके तैयार हो जाता है विद पैकेजिंग, और यह मार्केट में जो इसका रिटेल रेट है वो 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। आप जिस क्वालिटी की वायर और कनेक्टर लगाते हैं उसी हिसाब से इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यदि आप होलसेल रेट पे बिकते हैं तो यह बहुत ही आराम से 25 से 30 रुपये में बिक जाते हैं, जहां पर आपको पर पीस 5 से 10 रुपये का मार्जिन बहुत ही आराम से मिल जाता है, जो कि किसी भी बिजनेस में यह एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। साथ ही साथ इन कनेक्टर्स एंड वायर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसकी सेल नहीं रुकने वाली है। इन कनेक्टर वायर्स के साथ साथ आप चार्जर्स का भी असेंबलिंग बिजनेस इसी में स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी भी अन्य मशीन या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल लेना है और इसको असेंबल कर देना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।